नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। 100 करोड़ भारतीयों के पास नहीं एक्स्ट्रा पैसे, केवल 2% भारतीय देते हैं इनकम टैक्स। ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट में कहा गया है ऐसा। टॉप 10% लोगों के पास देश की 57.7% इनकम है। ब्लूम वेंचर्स की इंडस वैली रिपोर्ट्स 2025 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय का 57.7% टॉप 10% लोगों के पास है। 1990 में यह आंकड़ा 34% था। नीचे की 50% आबादी का हिस्सा 22 से घटकर 15% रह गया है। भारत में इनकम टैक्स देने वालों का संकट। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में सिर्फ 2% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं और केंद्रीय बजट 2025 में मिली छूट के बाद इस संख्या की आगे घटने की संभावना है। चीन में 10% लोग टैक्स देते हैं, जबकि अमेरिका में 43% लोग वार्षिक इनकम टैक्स देते हैं। यूनिकॉर्न फैक्ट्री भारत। यूनिकॉर्न पैदा करने वाला भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। 2024 में भारत में 6 नई कंपनियां यूनिकॉर्न बनी। आपको बता दें कि अमेरिका में 1016 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, चीन में 245, भारत में 117, यूके में 88 और इजराइल में 50 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। क्या होता है यूनिकॉर्न, चलिए जानते हैं। यूनिकॉर्न एक ऐसी स्टार्टअप या प्राइवेट कंपनी को कहते हैं जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन होती है। शिक्षा पर खर्च करने में पिछड़ता भारत। विश्व के अपने अन्य समकक्ष देशों की तुलना में भारत शिक्षा पर अपनी जीडीपी का सबसे कम % हिस्सा खर्च करता है। जीडीपी 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने जीडीपी का 2.7% हिस्सा खर्च करा था, जबकि इंडोनेशिया ने 3.7%, थाईलैंड ने 4.0%, चीन ने 4.1%, अमेरिका ने 5%, यूके में 5.5%, ऑस्ट्रेलिया 5.5% और स्वीडन 6.9% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है। अमीर गरीब का बढ़ता फर्क। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उपभोक्ता वर्ग में ज़्यादा विस्तार नहीं हो रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनियां अब आम उपभोक्ताओं की बजाय महंगे उत्पादों पर ध्यान दे रही हैं। लग्जरी घरों की बिक्री बढ़ रही है, जबकि किफ़ायती घरों की हिस्सेदारी पिछले 5 सालों में 40% से घटकर 18% रह गई है। इसे समृद्धि का गहरा होना कहा जाता है, न कि समृद्धि का बढ़ना। घटती बचत और बढ़ता कर्ज। मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत का मिडिल क्लास और उपभोक्ता का मुख्य संचालक था, अब कठिन दौर से गुजर रहा है। पिछले 10 वर्षों में मध्यम वर्ग की बचत दर में गिरावट हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि घरेलू शुद्ध वित्तीय बचत 50 साल के सबसे निचले स्तर पर है। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।